इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में केरल सहित अन्य कई राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा था। मंशा भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। इसका पर्दाफाश करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आरोपियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से ठीक एक दिन पहले यानी कि सोमवार को गिरफ्तार किया था। इस संबंध में पटना के एसएसपी की गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए जुबान फिसल गई। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण देने की आड़ में चल रहे प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी है, जिसके बाद से घमासान मचा हुआ है। अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। इतना होना था कि मामले ने तूल पकड़ ली और उनके इस बयान की खूब निंदा होने लगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है पटना का एसएसपी का, जो पीएफआई का तुलना आरएसएस जैसे स्वयंसेवी संस्था, राष्ट्रभक्त संस्था से की है। आरएसएस जब चाइना का युद्ध में सैनिकों के मदद के लिए राशन और उनके सेवा में लगी हुई थी, वैसे राष्ट्रभक्त संस्था के बारे में बाढ़ पीड़ितों और भूकंप पीड़ितों की सेवा करता है। ऐसे संस्था के बारे में उनका ऐसा वक्तव्य है, ये अपना इंटेलिजेंस जो फेल हुआ है उसको छिपाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को पटना का एसएसपी बनने का जरूरत नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे एसएसपी को पटना के एसएसपी से हटाया जाए और सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को रोका जाए। ये कहीं न कहीं ये पीएफआई के प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका घोर पुनः एक बार निंदा करता हूँ। अभी एसएसपी पटना का जो बयान है, आरएसएस की तुलना उसने आतंकवादी संगठन से की है। एक राष्ट्रवादी संगठन जो देश प्रेम सिखाता है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करता है, उसको आप एक आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। वो माफी मांगे, नहीं तो सरकार ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करे। गजबा हिंद करने वाला, सर तन से जुदा करने वाला की तुलना एक राष्ट्रवादी संगठन से करना बहुत बड़ा अपराध है। इनको मानसिक जांच कराया जाए और इनको बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। वहीं दूसरी तरफ पटना एसएसपी के पक्ष में उतर गए हैं हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान। साफ कह रहे हैं कि जानबूझकर एसएसपी को विवाद में घसीटा जा रहा है। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है, वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है, तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। हमें लगता है कि अविलंब ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत को धार्मिक मुल्क बनाने की बातचीत करते हैं। अगर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना अपराध है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करना भी अपराध है। और हमें लगता है कि दोनों के लिए बराबर सजा होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है।
वहीं अब इस मामले में एक नया अपडेट भी आया है। नोटिस के माध्यम से एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से पूछा है कि आखिर ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया है। उन्हें अगले 48 घंटे के अंदर जवाब देने को भी कहा गया है। अब आगे देखना है कि इस मामले में क्या कुछ होता है। पटना से रोहित सिंह और राजेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।